स्वागत है आपका अपना चैनल एचएससी मित्रा में। तो आज हम एचएससी मित्रा में जानने वाले हैं टावर क्रेन के कंपोनेंट्स और उसके फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे हेवी मटेरियल्स को शिफ्ट करने के लिए, लोड या अनलोड करने के लिए टावर क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जहाँ पर जगह पर मोबाइल क्रेन नहीं ले जाया जा सकता है, वहाँ पर टावर क्रेन बहुत उपयोगी होता है मटेरियल शिफ्ट, लोड या अनलोड करने के लिए। मोबाइल क्रेन की लिमिटेशन होती है, लोड को उठाकर एक लिमिटेड हाइट यानी ऊंचाई तक शिफ्ट कर सकता है, लेकिन टावर क्रेन काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेवी लोड को उठा के कई मंजिल की ऊंचाई तक शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए टावर क्रेन्स को कंस्ट्रक्शन साइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। जब आपके वर्क प्लेस पर टावर क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है तो एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आपको उस टावर क्रेन का इंस्पेक्शन करना होता है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उस टावर क्रेन के बारे में सारी चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि उसके पार्ट क्या क्या होते हैं, तभी आप टावर क्रेन का इंस्पेक्शन आप सही तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ क्रेन। टावर क्रेन का जो होता है कुछ इस तरह का होता है। आप इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट देखने वाले हैं वो है जो फाउंडेशन टावर क्रेन का एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर पे खड़ा होता है। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि ये हैवी लोड भी उठा सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिस बेस पर बनाया जाए वो मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए टावर क्रेन को स्टेबल करने के लिए कंक्रीट फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है और उसे पूरे बेस को फाउंडेशन कहते हैं। फाउंडेशन के बाद जो टावर का मेन पार्ट आता है, मास्ट या टावर के नाम से जाना जाता है। ये एक स्ट्रेट टावर की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जो बूम काउंटर, वेट और ऑपरेटर केबिन होता है, इसी स्ट्रक्चर पे फिक्स रहता है। मास्ट के इस पार्ट पर जहां ऑपरेटर केबिन जुड़ा हुआ होता है वहां पर टर्न टेबल होता है। टर्न टेबल के मदद से टावर क्रेन मास्ट के चारों तरफ 360 डिग्री में मूवमेंट कर पाता है। अब आता है ऑपरेटर केबिन। ऑपरेटर केबिन से ही जो क्रेन ऑपरेटर होता है वो बैठ के क्रेन का मूवमेंट करता है, जैसे कि लोडिंग, शिफ्टिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट होता है काउंटरवेट। ऑपरेटर केबिन के पीछे जो बूम का पिछला हिस्सा होता है उसे काउंटरवेट के नाम से जानते हैं और काउंटर जिब में ही काउंटरवेट को लगाया जाता है। जैसे कि काउंटरवेट के नाम से आपको पता चल जा रहा होगा कि जब हम मटेरियल को हम लोड या अनलोड करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो क्रेन को स्टेबल करने के लिए पीछे कुछ वेट रखा जाता है जिसे काउंटर वेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेन विंच एंड मोटर, जो ऑपरेटर केबिन का पिछला हिस्सा होता है जिसके काउंटर जिप के नाम से जानते हैं। वहीं पर वायर रोप को लपेटने के लिए और खोलने के लिए विंच लगा रहता है और मोटर लगी रहती है जिसकी सहायता से लोड को होस्ट किया जाता है। नेक्स्ट केबिन के ऊपर जो मास्ट का जो हिस्सा होता है उसे टावर पीक और एपेक्स के नाम से जाना जाता है। टावर पीक पर ही एनेमोमीटर लगा होता है। ये एक तरह का डिवाइस होता है जो हवा का स्पीड के हिसाब से घूमता रहता है और ये ऑपरेटर केबिन में दिखते रहता है कि विंड स्पीड क्या है। ये ऑप्शनल होता है, ये कुछ टावर क्रेन पर देखने को मिलेगा और कुछ टावर क्रेन पर देखने को आपको नहीं मिल सकता। ये फ्रंट या फ्रंट पेडेंट के नाम से जानते हैं। ये अगला हिस्सा जो होता है इसे स्ट्रेट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपने टावर क्रेन देखा होगा तो बूम के दोनों एंड्स पर रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती रहती है। अंधेरे में ये बूम की विजिबिलिटी को दिखाता है। टावर क्रेन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे बूम या जीब के नाम से जानते हैं। बूम मास्ट से जुड़ा रहता है और जो भी लिफ्टिंग एक्टिविटी होती है उन सब का लोड उनके ऊपर ही होता है। बूम के साथ एक जुड़ी रहती है ट्रॉली जो बूम के सहारे आगे पीछे ले जाने में सहायक होता है। साथ ही इसमें जुड़ा होता है वायर रोप में हुक ब्लॉक जुड़ा होता है। हुक ब्लॉक यानी हुक होता है, साथ ही बियरिंग कुछ पुली होती है जिसकी सहायता से लोड को लिफ्ट किया जाता है और हुक ब्लॉक में जुड़ा हुआ होता है हुक जिसमें लोड को अटैच किया जाता है। हुक में एक छोटा सेफ्टी लैच होता है जो ये सिर्फ इंश्योर करता है कि जो भी हमने वायर रोप सीलिंग लगाया हुआ है वो गलती से बाहर ना निकले। अब हम जानेंगे टावर क्रेन को मूवमेंट के बारे में समझने वाले हैं। टावर क्रेन का जो मूवमेंट होता है उसमें कौन कौन सा मूवमेंट होता है और उसे क्या कहते हैं। जैसे कि टावर क्रेन का जो बूम होता है उसका 360 रोटेशन किया जाता है। जो मास्ट होता है 360 डिग्री पर घुमाया जाता है, तो उस मूवमेंट को हम स्लेविंग कहा जाता है। बूम में जो ट्रॉली होती है, बूम के साथ जो आगे पीछे होती है, उस मूवमेंट को ट्रोलिंग कहा जाता है। हुक ब्लॉक में
हुक अटैच करने के बाद जो लोड का ऊपर नीचे शिफ्ट किया जाता है, यानी कि वर्टिकल मूवमेंट किया जाता है, तो उसे होस्टिंग कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।